नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज और आसमान से बरसी आफत। यूपी के 45 जिलों में तेज हवाएं, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। अयोध्या और बाराबंकी में आंधी तूफान ने कहर बरपाया, 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। मौसम विभाग ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और आंधी के आसार हैं। 18 से 20 अप्रैल तक प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बूंदाबांदी से तापमान गिरेगा और गर्मी से मिल सकती है राहत। तो तैयार रहिए, मौसम कभी भी रंग बदल सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मोबाइल यूजर्स सावधान, गर्मी में जरा सी लापरवाही बन सकती है जानलेवा। अगर आप धूप में मोबाइल रख रहे हैं या चार्जिंग के दौरान चला रहे हैं तो हो जाएं सावधान। गर्मी में मोबाइल की बैटरी ओवरहीट होकर फट सकती है, हो सकता है बड़ा हादसा। एक्सपर्ट्स की सलाह है, पावर बैंक का ज्यादा इस्तेमाल न करें और मोबाइल को पूरा चार्ज न करें। स्मार्टफोन को 80 से 90% तक ही चार्ज करना सबसे बेहतर है। मोबाइल को छांव में रखें और इस्तेमाल के बाद थोड़ा ठंडा होने दें। छोटी छोटी सावधानियां बड़ा नुकसान टाल सकती है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गोरखपुर से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव। तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के चलते गोरखपुर से चलने वाली कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। अब कामाख्या से चलने वाली ट्रेन गोरखपुर कैंट होते हुए जाएगी, पुराना रास्ता नहीं रहेगा। जनसाधारण एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस और अमरनाथ एक्सप्रेस भी नए रूट से चलेंगी। ये बदलाव 25 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहेंगे। रेलवे ने यात्रियों को समय से पहले रूट चेक करने की सलाह दी है। तो अगर आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो रूट जरूर देख लें। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। लखनऊ मेट्रो के फेज 2 को मिलने वाली है मंजूरी, सफर होगा और आसान। लखनऊ मेट्रो का फेज 2 यानी दूसरा चरण अब मंजूरी के बेहद करीब है। चारबाग से बसंत कुंज तक 12 स्टेशन वाला ये कॉरिडोर अब कैबिनेट की मंजूरी की राह देख रहा है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप और डीपीआर से हरी झंडी मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है अप्रैल के अंत तक फैसला आ जाएगा। जैसे ही मंजूरी मिलेगी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और निर्माण तेजी से होगा। लखनऊ की जनता को अब और तेज और कनेक्टेड सफर मिलने वाला है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब घर में खोल सकेंगे दुकान। अगर आपके घर के सामने 24 मीटर चौड़ी सड़क है तो अब आप उसमें दुकान खोल सकते हैं। नई नीति के तहत अब मकानों पर कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत मिल गई है। साथ ही गगनचुंबी इमारतें 45 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बनेंगी। गाँवों में 7 मीटर सड़क पर अब उद्योग लगाए जा सकेंगे और नक्शा पास कराने की जरूरत भी नहीं होगी। भू आच्छादन और एफएआर बढ़ाया गया है। सेटबैक की शर्तें भी आसान कर दी गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये नए नियम पूरे यूपी में लागू होंगे। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। यूपी रोडवेज बसों में अब ऑनलाइन खाना बुक करने की सुविधा। सफर के दौरान अगर बस में बैठे बैठे ही पेट में भूख की घंटी बज जाए तो अब चिंता की कोई बात नहीं। यूपी रोडवेज ने शुरू की है एक खास सुविधा जिसमें यात्री मोबाइल ऐप से खाना ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। बस का नंबर, तारीख और रूट डालते ही ऑर्डर बुक हो जाएगा और प्लाजा पर मिल जाएगा गर्मा गर्म खाना। खाने की क्वालिटी और बस स्टाफ का व्यवहार कैसा रहा, इसका फीडबैक भी ऐप के जरिए दिया जा सकेगा। अब न रुकने की झंझट, न ढाबे की खोज, सफर के साथ मिलेगा स्वाद और सुविधा दोनों। यूपी सरकार की ये पहल यात्रियों के लिए बनी है सफर का जायका बढ़ाने वाली योजना। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में 2 लाख युवाओं को अग्नि सुरक्षा की ट्रेनिंग और नौकरी का मौका। अब यूपी के युवाओं के लिए आए हैं एक जबरदस्त खुशखबरी जिससे बदलेगा उनका भविष्य। योगी सरकार देने जा रही है 2 लाख युवाओं को आग बुझाने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो भी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त। ट्रेनिंग के बाद मॉल, अस्पताल और ऊंची बिल्डिंग्स में लगेंगे ये युवा बतौर अग्नि सुरक्षा अधिकारी। ट्रेनिंग होगी 1 हफ्ते से 4 हफ्ते की और मिलेगा सर्टिफिकेट जो बनेगा नौकरी की चाबी। सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने वाला बन जाएगा ये काम। मुख्यमंत्री का ये मिशन युवाओं के लिए एक नई दिशा और नई रोशनी लेकर आ रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। डिजिटल वॉलेट से 2000 से ऊपर पेमेंट पर अब देना होगा टैक्स। अब अगर आप पेटीएम या फोन पे जैसे वॉलेट से करते हैं बड़ा पेमेंट तो जरा हो जाए सावधान। 1 अप्रैल 2025 से 2000 रुपये से ऊपर के भुगतान पर लगेगा 1.1% टैक्स। खास बात यह है कि ये टैक्स सिर्फ वॉलेट से मर्चेंट को पेमेंट पर लगेगा, सीधा बैंक ट्रांसफर पर नहीं।
यानी भीम, गूगल पे जैसे ऐप से यूपीआई के जरिए पैसा भेजने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार कह रही है इससे डिजिटल पेमेंट और पारदर्शी होगा, लेकिन लोग हैं थोड़े कंफ्यूज। अब देखना यह है कि ये नया नियम लोगों की जेब पर कितना असर डालेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। फोन में है ये ऐप तो नहीं कटेगा चालान, जेब में ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं। अगर आपके फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप है तो अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन ऐप्स के जरिए आप डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, जो पूरी तरह से कानूनी माना जाता है। डिजी लॉकर में आप अपने आधार कार्ड से लिंक होकर कई डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी सेव कर सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस को इसी डिजिटल कॉपी को दिखा सकते हैं। वहीं एम परिवहन ऐप से आप न केवल ड्राइविंग लाइसेंस बल्कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के लोगों पर मेहरबान, अब बेहद सस्ते दामों में मिलेंगे फ्लैट और मकान। उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के मानकों में छूट देकर छोटे भूखंडों पर फ्लैट बनाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। इससे भूखंड मालिकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी और वे कम दामों पर घर बना सकेंगे। नए नियमों के तहत छोटे भूखंडों पर भी अब अधिक फ्लैट बनाए जा सकेंगे, जिससे शहरों में आवास की मांग को पूरा किया जा सकेगा। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। खलिहान से लेकर भुगतान तक किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपए का नुकसान। किसान जब मंडी में मक्का या गेहूं बेचने जाते हैं तो उन्हें विभिन्न खर्चों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कट्टी, भाड़ा और कम वजन के कारण नुकसान होता है। मंडी से 20 किलोमीटर दूर होने पर 20 रुपये का खर्च होता है और अंत में किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल तक का नुकसान हो सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब एयरटेल यूजर्स के लिए आईपीएल का नया रिचार्ज आया है। एयरटेल ने 451 रुपये का नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जो यूजर्स को जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। इस प्लान के साथ 30 दिन की वैलिडिटी, 50 गीगाबाइट डेटा और ओटीटी स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलती है। अब एयरटेल के यूजर्स आईपीएल मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। बिहार होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती चल रही है। बिहार सरकार ने होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं और उम्मीदवारों की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। एसएससी जल्द जारी करेगा एग्जाम कैलेंडर, स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर सहित कई पदों पर निकलेगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जल्द ही 2025-26 के लिए भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने वाला है। इसमें स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर और एसएससी जीडी समेत कई अन्य परीक्षाओं का ऐलान किया जाएगा। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। रोडवेज में महिलाओं के लिए संविदा बस कंडक्टर के पदों पर भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य सड़कों पर महिलाओं के लिए संविदा बस कंडक्टर की 5,000 रिक्तियों की भर्ती शुरू की गई है। आवेदन प्रक्रिया 8 से 17 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। ये पहल महिलाओं को सुरक्षित रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। हरियाणा के इन शहरों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, जमीन अधिग्रहण की तैयारी। दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली बुलेट ट्रेन का ट्रैक हरियाणा के विभिन्न गांवों से होकर गुजरेगा। इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और दिल्ली से अमृतसर यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इसके लिए सरकार किसानों को 5 गुना ज्यादा मुआवजा देने की योजना बना रही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, टाटा मोटर्स भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक भव्य रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां भाग लेंगी। इस मेले में डिग्री धारक युवाओं को अच्छी सैलरी के साथ रोजगार का अवसर मिलेगा। तो